हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ पॉलिटी की बुक, जो कि एम लक्ष्मीकांत की है। वैसे तो इस बुक की रिव्यू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इस बुक के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल बिगिनर होते हैं या फिर जो गांव से या फिर कहीं से आते हैं, जिनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है कि उन्हें कौन सी बुक किस सब्जेक्ट के लिए पढ़नी चाहिए, तो उनके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो पॉलिटी को भी जाने और उसे किस बुक पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना है। तो मैं ये रिव्यू उनके लिए है, और बाकी सबको तो पता ही है कि यूपीएससी के लिए ये बुक कितना इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। तो ये कवर आप इसका देख सकते हैं, ये बायजूस की तरफ से है, जो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था, लेकिन उसे फिर मैंने रिटर्न कर दिया। तो मैंने कुछ पे कर दिया था, जिसकी वजह से बुक वो मेरे पास ही रह गई है, उसे उन्होंने वापस नहीं लिया है। बाकी आपको अभी पॉलिटी की न्यू बुक आई है, जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप उसे जाके ले सकते हैं। ये हमारा ये 6th एडिशन है, 6 इसमें नए अध्याय जोड़े गए हैं, और ये एम कांत के द्वारा मतलब बहुत फेमस है ये। और पॉलिटी के लिए सब इसे ही प्रीफर करते हैं, चाहे पीएससी की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की, उनके लिए ये बुक बहुत अच्छी है। तो फिर चलिए मैं इसमें आपको सिर्फ इसमें क्या क्या चैप्टर्स है मैं वो बताऊंगी अंदर, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इतना बताना पॉसिबल नहीं है। और ये उन बिगिनर्स के लिए हैं तो ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, जो देखना चाहते हैं, जिनको समझना है कि पॉलिटी, जो सब रिफ़र तो कर देते हैं कि हाँ आप पॉलिटी लीजिए या पॉलिटी ही पढ़िए एम लक्ष्मीकांत की, तो उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्या है इस बुक में जो सब लोग इसे ही प्रीफर करते हैं। तो आज मैं उसी चीज़ को बताने जा रही हूँ। आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा 6th एडिशन है, अभी न्यू आ गई होगी, तो आप उसे ही परचेज़ कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको ये तो लेनी पड़ेगी पॉलिटी, अगर आपको कहीं से पढ़ना है तो आप बिल्कुल आँख बंद करके इस बुक को उठाइए और पढ़ लीजिए। ये बहुत अच्छी बुक है, और इसमें सबसे अच्छी बात है कि बहुत इजी लैंग्वेज में है। इसमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पॉलिटी जितने भी चीज़ें हैं, उनको बिल्कुल कहानी के रूप में दिया है, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आप उस चीज़ों को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। इसलिए इस बुक को सभी लोग प्रेफर करते हैं। ये हमारा देख सकते हैं इंडेक्स है, जो उन्होंने भाग में डिवाइड किया है। जैसे ये हमारा संवैधानिक ढांचा, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है उसे उन्होंने अच्छे से दिया है। ये जैसे जितने भी पार्ट इसमें आते होंगे, सेक्शन जितने भी हैं, हमारे मूल कर्तव्य, संविधान में संशोधन, ये सब हमारे उन्होंने भागवन संवैधानिक ढांचा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि संवैधानिक ढांचा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें क्या क्या चीज़ें, उसके अंदर सब टॉपिक क्या आती है, तो वो चीज़ें इसमें एक साथ दी गई है। फिर इसी तरह से भाग 2, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 22 भाग में डिवाइड है, वैसे इस बुक को, ताकि हमको वो चीज़ अच्छे से समझ जाए, इस तरह से ही डिवाइड है। जैसे यहाँ हमारी सरकार की प्रणाली, तो उसमें सरकार के कितने क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती है, उस तरह से। फिर हमारा केंद्र सरकार होता है, उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सब को अच्छे से सेपरेट करके इन्होंने इसमें दिया है। ये देख सकते हैं, इसमें सारा ये है हमारा स्थानीय सरकार, जो हमारी पंचायत होती है, नगर निगम होती है। तो आपको मतलब एक एक सेपरेट टॉपिक ऐसे दिया है, ताकि इसको पढ़ने पे आपका जो होगा वो मिक्सअप नहीं होगा कि मैंने संसद में क्या पढ़ा था और मैंने इसमें क्या पढ़ा था। आपको अलग अलग एकदम टॉपिक वाइज अच्छे से दिया है, इसलिए सारे लोग इसे प्रीफर करते हैं। और ये बहुत ईजी लैंग्वेज में है, तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि ये कोई बर्डन है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है। इस तरह का ये बुक है। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा संवैधानिक ढांचा। उसमें उन्होंने जितना भी सब टॉपिक कवर किया है, इस तरह से उन्होंने डिवाइड कर दिया है। और फिर यहाँ से हमारा पहले स्टार्ट होता है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, बिल्कुल भी स्टार्टिंग से है। आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन समझना है, आपको अपने देश का जो पॉलिटी है वो किस तरह से है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास्ट में हुई है, उसको समझना है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, जो ब्रिटिश काल हमारा 600 ईस्वी था, वहाँ से स्टार्ट किया है इन्होंने, और पूरा लास्ट तक उनको अच्छे से किया है। बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसे पढ़ेंगे, एकदम कहानी की तरह लगेगा, और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जैसे हमारा ये कंपनी का शासन में, उसके अंदर क्या क्या रेगुलेटिंग एक्ट, संशोधन अधिनियम, ये सारी चीज़ें उन्होंने ऐड किया है ये। और उसके बाद ये लास्ट का जो रहता है, ये चीज़ें बहुत अच्छी है कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है उससे अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, या जो मेन टॉपिक है आपका, इस बुक को करने से आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे हमारी अंतरिम सरकार थी 1946 से, जितने भी अभी तक थे, किस तरह से बने, कौन सा विभाग था उनका, क्या चीज़ें हैं, एक एक चीज़ इसमें, हर चीज़ बहुत अच्छे से है। और डेफिनेशन भी आपको, जहाँ पे जो टफ है, जो वर्ड आपको समझ नहीं आ रही है, फिर उसका लास्ट में उन्होंने इस तरह से उसको भी अच्छे से एक लाइन में बताया है कि उसका मतलब क्या होता है। फिर इसी तरह से यूनिट 2 है हमारा
संविधान का निर्माण, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से समझ आएगा। और हर एक चीज़ सिर्फ आपको इससे अपडेट करनी पड़ेगी, जैसे कुछ चीज़ें अपडेट करनी पड़ेगी, ज़्यादा चीज़ें नहीं, क्योंकि ये शुरुआत है। इसमें सारे हमारे पास्ट की चीज़ें हैं कि क्या चीज़ें कब हुई थी, कैसे हुई थी। तो इस चैप्टर में भी ये देखिए इस तरह से हमारा दे दिया है कि भारत के संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता किसको क्या चीज़ें मिली थी, तो आपको ये चीज़ यहीं पे मिल जाएगी। उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, एक एक चीज़ इसमें है। इसलिए सब लोग प्रिफर करते हैं कि वो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत को ही पढ़ें। और इसको पढ़ने के बाद आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे पढ़ेंगे तो आपका पॉलिटी का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो जाएगा। और इसे बार बार पढ़िए, आप इसे बार बार बिल्कुल कहानी की तरह, इसको रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसे एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक बार आपका कंप्लीट होगा तो कुछ चीज़ें ध्यान में रहेगी। आप सेकंड टाइम इसे पढ़िए तो इस तरह से पढ़ते पढ़ते आप इसे एकदम बर्डन की तरह मत लीजिए। आप इसके लिए 1 घंटा भी अगर रोज़ टाइम निकाल रहे हैं और कुछ जैसे 2 पेज भी बहुत छोटे छोटे इसमें चैप्टर्स में डिवाइड किए, देखिए 3 पेज में आपका संविधान की प्रमुख विशेषता है, ये कंप्लीट हो गई है। तो आपको जैसे कोई बहुत बड़ा चैप्टर होता है तो पहले हमको देख के ही हेडेक होने लगता है कितना बड़ा चैप्टर है, जैसे हम 1 आवर ही निकाल रहे हैं तो हमको उसे कंप्लीट करना है, तो एक टेंशन की तरह हो जाता है। लेकिन इसमें चैप्टर बहुत छोटा है और ये हमारा संविधान है, उसको पूरा अच्छे से, पूरा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितने भाग है, कितने विषय है और कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से विषय को रखा गया है, ये चीज़ है यहाँ पे। तो अलग से आपको इसके लिए किसी संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल की बुक या फिर कोई चार्ट वगैरह खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए आप चार्ट ले सकते हैं, उसको वॉल पर रखिए ताकि आप उसे रोज़ देखें, तो कुछ चीज़ें तो आपको ध्यान में रहेंगी। लेकिन इसमें सब कुछ है। इसमें देख सकते हैं लास्ट पेज आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बताई गई है, आप कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमारा यूनिट 4, ये देखिए कितना छोटा है, ये सिर्फ 2 पेज में आपका कंप्लीट है। तो आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आप इसे फ्री माइंड आराम से, आप इसको आधे घंटे में आराम से पढ़ सकते हैं। अगर आप एकदम अच्छे से समझ के पढ़ना है तो ये आधा घंटा इसके लिए बहुत है, और अगर आपको इसको याद करना है तो 1 से 1.5 घंटे में आप इसे कर सकते हैं। मैं आपको कुछ पेजेस दिखा देती हूँ, जैसे ये सारी चीज़ें हैं। इसमें हमारा संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाया गया जो कानून है उसको भी दे दिया है। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो नहीं छूटने वाला, आप इसे कर लीजिएगा। उसके बाद आपका कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं हो कि किसी और चीज़ को पढ़ना पड़े। एक चीज़ होता है जैसे दृष्टि की हो गई या फिर विज़न की हो गई, डायरेक्ट लोग पॉलिटी के लिए नोट्स ले लेते हैं, जैसे उनके क्लास नोट्स होते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप उसकी जगह पॉलिटी की ये बुक पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत का, आपका इसमें सब कवर होगा। ये आपका प्री प्लस मेंस दोनों को कवर कर देगा। और उसमें होता है कि कुछ बुकें प्री के लिए अलग होती है, कोई मेंस के लिए अलग होती है। ये देखिए, ये हमारा जैसे नागरिकता सिटीजनशिप है, इतने अच्छे से इसमें एक एक चीज़ बताया गया। और देखिए कितना छोटा सा है, इतने में आपको पूरा डिटेल में बताया है ये कि हमारे जो नागरिकता है वो क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। उसके बाद लास्ट में हमारा जो भी तुलना है जो है उसको बता दिया है। तो आप इसे ले सकते हैं। ये तो मुझे बायजूस की तरफ से पड़ी थी तो मुझे इसका रेट नहीं पता है, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, अमेज़ॉन में भी मिल जाएगा, आपको फ्लिपकार्ट में भी, आपको मार्केट में तो बिल्कुल आराम से, क्योंकि पॉलिटी बहुत फेमस बुक है और आप इसे पढ़ सकते हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में है, और ऐसा नहीं है कि आप ये पॉलिटी के लिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्रमोट करी हूँ, क्योंकि ये ऐसी बुक है कि इसे सब लोग ही पढ़ते हैं, जितने भी टॉपर हो, जो भी हो, बिगिनर हो, जो भी हो, जैसे कोई टीचर्स हो, सारे इसी बुक के ही लिए को कहते हैं कि आप इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए। मैंने अभी इसे सिर्फ 1 बार ही पढ़ा है और 1 बार में ही मैंने उसमें इतना खिचड़ी बना दिया है, क्योंकि अभी मुझे मैंने उसको अच्छे से ध्यान से पढ़ा था, इसलिए इतना कुछ हो गया है इसमें। जैसे ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हाँ, इतना फर्स्ट रीडिंग में आप इतना हाईलाइट और ये मार्क मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेगी। इसलिए आप इसको 2-3 रीडिंग लगा लीजिए, उसके बाद ही आपको समझ आएगा। और इससे आपको अलग से प्री या मेंस के लिए फिर अलग से कोई और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।